हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम 365 में। और आज का हमारा टॉपिक है तालिबान और अफ़गानिस्तान, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सुर्खियों में आजकल ये टॉपिक बना हुआ है। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम लगभग 18 MCQ टाइप क्वेश्चन भी लगाएंगे और किस तरह का ये टॉपिक है, क्या सारी जो जानकारी है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसे अटेंड कर सकें। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है तालिबान और अफ़गानिस्तान के बारे में। और करंट में ये बहुत ज़्यादा आजकल है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो तालिबान के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तालिबान जो है वो एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है और इस संगठन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके बारे में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। दक्षिणी अफ़गान से इसकी शुरुआत हुई थी। और तालिबान का मीनिंग क्या है? तालिबान का मीनिंग जो है वो ये जो वर्ड है इसको पश्तो भाषा से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है इस्लामिक छात्र, यानी कि इस्लामिक स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा में यकीन करते हैं, उनसे मिलकर तालिबान बनता है। और ये जो तालिबान है इसको सिर्फ ऐसी 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मान्यता दे रखी है। तो उसमें से पाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात UAE, इन तीनों देशों ने जो है इसे मान्यता दे रखी है। और बात करें इसकी संस्थापक जो हैं, तो इसके जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं मोहम्मद उमर और अब्दुल गनी बरादर। ये दोनों जो हैं वो तालिबान के संस्थापक माने जाते हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर अपनी हुकूमत जो है वो कायम की थी। इससे पहले भी ऐसा एक बार हो चुका है। तो 1996 से लेकर 2001 तक अफ़गानिस्तान पर तालिबान का शासन रहा था। और 2001 में अमेरिका ने जो था यहाँ गठबंधन किया था अफ़गानिस्तान के साथ और तालिबान को यहाँ से बाहर निकाल दिया था। और इसके पीछे जो है वो बहुत ही एक बड़ा कारण रहा था, क्योंकि तालिबान ने जो क्या किया था 11 सितंबर 2001 में अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, हमला कर दिया था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला जो है, आतंकी हमले के रूप में उसे जो है वो जाना जाता है। तो उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। तो इसलिए भी इसे सबसे बड़ा हमला जो है वो कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम जो है वहाँ लगभग 3000 लोग मारे गए थे और 6000 के आसपास लोग जो हैं वो घायल हो गए थे। तो उसके बाद अमेरिका ने यहाँ अपनी सेना भेजी थी और तालिबान को जो था वो अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल दिया था। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 2002 में जो नाटो है उसने भी अफ़गानिस्तान को सुरक्षा दी थी और अफ़गानिस्तान की सुरक्षा अपने हाथों में उन्होंने ले ली थी। और 2004 की बात अगर करें तो अफ़गानिस्तान ने नया संविधान बनाया था। तो जब अफ़गानिस्तान से तालिबान को बाहर निकाल दिया गया था उसके बाद यहाँ जो है वो नया संविधान बना था और हामिद करज़ई जो थे यहाँ के जो राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे उस समय। उसके बाद 2011 में अमेरिका ने जो था वो ओसामा बिन लादेन, जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आक्रमण किया था 2001 में, पाकिस्तान में उसे ढूंढ लिया था और वहाँ उसे मार गिराया था। और 2013 में तालिबान के जो संस्थापक थे, जिनकी अभी हमने ऊपर बात की, मुल्ला उमर, इनकी जो थी कराची में पाकिस्तान में इनकी मौत हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, 2014 से अमेरिका ने क्या किया था कि अपने सैनिकों को यहाँ से वापस बुलाना शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा करके। और अफ़गानिस्तान वाले जो थे उन्होंने अपनी एक सेना जो थी उसका गठन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उस सेना ने क्या किया, अफ़गानिस्तान को संभालना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही अफ़गानिस्तान की सेना ने वहाँ संभालना शुरू किया सब कुछ, तो वहाँ उग्रवाद भी बढ़ने लगा। और 2020 आते आते तालिबान की पकड़ वहाँ पर इतनी मजबूत हो गई कि आप उसका रिज़ल्ट जो है वो भी देख सकते हैं। वहाँ पर तालिबान ने जो है पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अमेरिका ने फरवरी 2020 में तालिबान के साथ एक शांति समझौता किया था। और उस समझौते में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि 14 महीने के अंदर अंदर वो क्या करेंगे कि अफ़गानिस्तान को छोड़ देंगे। और वो तारीख 9 सितंबर 2021
यानी कि 9 सितंबर 2021 वो तारीख थी आखिरी। उस तारीख तक क्या करना था, अमेरिका ने अपने सैनिकों को जो था वो समझौते के अनुसार अफ़गानिस्तान से वापस बुलाना था, लेकिन अमेरिका ने उस तारीख से पहले ही अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया और तालिबान ने जो था वो वहाँ पे अपना हुकूमत स्थापित कर ली। तो अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो है वो हुकूमत जो है वो होने लगी है, तो उसके बाद वहाँ का जो है नाम भी बदल दिया जाएगा। तो अफ़गानिस्तान का नया नाम बदल कर क्या रखा जाएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। ये जो है यहाँ का नया नाम रखा जाएगा बदल के, अफ़गानिस्तान का नया नाम जो है बदल के रख दिया जाएगा इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। और अप्रैल 2007 में शार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफ़गानिस्तान इसका जो है वो 8वां सदस्य बना था। अब शार्क की बात आई है तो शार्क के बारे में भी थोड़ा सी बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है और इसका स्थापना दिवस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो शार्क जो है इसकी फुल फॉर्म थी द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई है, बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश की राजधानी है वो है ढाका। और शुरुआत में इसमें सिर्फ 7 ही देश थे, जो लास्ट और आखिरी देश इसमें शामिल हुआ था वो था अफ़गानिस्तान, और 8वां देश ये बन गया था इसमें शामिल होने वाला। और शार्क के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है आपका नेपाल के काठमांडू में। और इसके सदस्य देशों की अगर मैं बात करूं तो ये हैं आपके नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और लास्ट है आपका अफ़गानिस्तान। और अभी बात करें तो भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं अफ़गानिस्तान में चल रहे हैं, उनमें से एक है शहतूत डैम, जो कि काबुल नदी पर बनाया जा रहा है। और इससे पहले भी एक मैत्री डैम यहाँ बनाया गया है, जिसे सलमा बांध या सलमा डैम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्घाटन जो है वो जून 2016 में किया गया था। और आगे हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs के बारे में। तो हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, वैसे पॉसिबिलिटी बहुत है कि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तालिबान ने किस देश पर अपना अधिकार कर लिया है? किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा अफ़गानिस्तान। तालिबान ने रिसेंट कहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है? अफ़गानिस्तान में। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के कौन से राष्ट्रपति जो हैं वो देश छोड़कर भाग गए हैं? जैसे ही यहाँ पे तालिबान ने अपना जो है सत्ता स्थापित शुरू की, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो यहाँ से भाग गए। तो अब देख लेते हैं कौन से वो राष्ट्रपति हैं। ए ऑप्शन है आपकी अशरफ गनी, सेकंड है आपकी हामिद करजई, थर्ड है आपका अमरुल्ला सालेह और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अशरफ गनी। प्रेजेंट में अशरफ गनी यहाँ के जो थे वो प्रेसिडेंट थे, जो फ़िलहाल देश छोड़कर भाग चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पहली बार शासन कब किया था? तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं 1990, 1996, 2010 और 2020। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1996। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा भी कि 1996 से लेकर 2001 तक जो था वो तालिबान ने अपनी हुकूमत जो थी अफ़गानिस्तान पर रखी थी, और उसके बाद अमेरिका ने हेल्प की थी अफ़गानिस्तान को आज़ाद करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ़गानिस्तान का नया नाम क्या होगा? ये क्वेश्चन भी अभी हमने डिस्कस किया है। इस्लामिक अफ़गानिस्तान, इस्लामिक तालिबान, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान और तालिबान। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। ये हो जाएगा इसका नया नाम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफ़गानिस्तान की राजधानी कौन सी है? प्रेजेंट में अफ़गानिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है काबुल। काबुल यहाँ की प्रेजेंट में राजधानी है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ़गानिस्तान की मुद्रा क्या है? यानी कि कौन सी करेंसी जो है वो अफ़गानिस्तान में चलती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, येन, अफ़गानी, डॉलर, यूरो। तो यहाँ पर जो इनकी मुद्रा है, करेंसी है, वो है अफ़गानी। अफ़गानिस्तान की जो मुद्रा है वो है अफ़गानी, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अफ़गानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका। तो राइट जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया।
एशिया महाद्वीप के अंदर ही अफ़गानिस्तान जो देश है वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तालिबान की पहले सत्ता थी यानी कि 1996 से लेकर 2001 तक जब तालिबान ने यहाँ अपनी हुकूमत की थी, तो उस समय अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या थी? प्रेजेंट में काबुल है, और उस समय कौन सी थी? काबुल, हेरात, कंधारी, दोहा। तो उस टाइम थी ऑप्शन सी कंधारी, यानी कि जब पहले अफ़गानिस्तान पर तालिबान की फर्स्ट टाइम हुकूमत रही है उस टाइम थी कंधारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिबान किस विचारधारा का, जो तालिबानी है वो किस विचारधारा का अनुसरण करते हैं? तो देवबंदी इस्लामाबाद, पश्तून बाली, थर्ड है ए बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। तो दोनों तरह की विचारधारा का अनुसरण जो है वो तालिबानी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में तालिबान के प्रमुख कौन हैं? तो ए ऑप्शन है आपकी हिब्तुल्ला अखुंदजदा, नेक्स्ट है मोहम्मद याकूब, मुल्ला बरादर, ओसामा बिन लादेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए हिब्तुल्ला अखुंदजदा, ये है इसका राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, सार्क का 8वां सदस्य देश जो है वो कौन बना था? तो ये पहले भी डिस्कस कर लिया है हमने, भारत, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान। तो कौन सा देश बना है? अफ़गानिस्तान जो है इसका लास्ट और 8वां सदस्य देश जो है वो बना है 2007 में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अफ़गानिस्तान की किस नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आप ऑप्शन है काबुल नदी, सेकंड है गोमल नदी, थर्ड है सतलुज, और डी आ जाएगा आपका हेलमंद। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है आपका वो है, पहले भी करवाया मैंने ये क्वेश्चन, काबुल नदी। तो आप ये वीडियो के साथ साथ जो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं इन क्वेश्चन का, और अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं, उसके बाद आंसर देख सकते हैं, ताकि आपको कितना जो हमने डिटेल ऊपर पढ़ी थी वहाँ से समझ आया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैत्री रेखा। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, डूरंड रेखा जो है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट है, अफ़गानिस्तान की संसद का क्या नाम है? जो यहाँ की पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूमा, बी है शोरा, थर्ड है आपका डाइट, और डी है आपका नेशनल असेंबली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी शोरा। यहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसे शोरा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो सबसे कम, यानी कि इन्होंने पूछा है कि भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे कम स्थलीय सीमा जो है वो लगती है? तो ऑप्शंस इस तरह से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भूटान। तो जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की सबसे कम जो है वो सीमा रेखा जो है इंडिया के साथ लगती है, और सबसे ज़्यादा लगती है हमारी बांग्लादेश की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ़गानिस्तान का समय भारत से कितना पीछे है, कितना घंटे पीछे है? 1 घंटा, 2 घंटे, 30 मिनट, 4 घंटे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 घंटा। अफ़गानिस्तान का जो समय है भारत से 1 घंटा पीछे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान का टेलीफोन कोड क्या है? +91, +92, +93, +94। तो अफ़गानिस्तान का कोड जो है वो हो जाएगा +93। ये है अफ़गानिस्तान का कोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कब किया था? सोवियत संघ, जिसे अभी हम प्रेजेंटली रूस के नाम से जानते हैं, पहले उसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो कब इसने कब्जा किया था अफ़गानिस्तान पर? 1976, 1979, 1982, 1996। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, 1979। सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कब किया था? 1979। तो ये कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही
हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी एग्ज़ाम में आने के लिए, क्योंकि करंट का ये टॉपिक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के टॉपिक हम आपके लिए लेके आते रहें और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उस चीज़ की मिल जाए। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।